हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर का नाम है गति एवं समय। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, दौड़ते समय आपके हाथों की गति क्या होती है। तो दोलन गति होती है। ख है, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति क्या होती है। तो सरल रेखा के अनुदिश गति होती है। ग है, मेरी गो राउंड झूले में बच्चों की गति क्या होती है। तो वर्तुल गति होती है। घ है, शीशा शीशा झूले पर बच्चे की गति क्या होती है। तो दोलन गति होती है। च है, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति क्या होती है। तो दोलन गति होती है। छ है, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति क्या होती है। तो सरल रेखा के अनुदिश गति होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो आपको बताना है। कथन क है, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, जो कि क्या है, यह क्या है, यह सही है कि नहीं वो आपको बतानी है। तो ख, ग और ख सही नहीं है। क क्या है, तो क सही है। समय का मूल मात्रक क्या होता है। तो सेकंड होता है। ख ख सही नहीं है, घ सही नहीं है और च सही नहीं है। दो सही है। ग है, एक क सही है और एक ग सही है। ओके, ग है, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है। इसके बाद ये सब गलत है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, ये सब गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोलन का संख्या कितना है। तो 20 दोलन पूरे करने के लिए समय लिया गया 32 सेकंड। आवर्तकाल क्या होता है, समय बट्टा दोलन, यानी 32/20 यानी 1.6 सेकंड हो जाएगा। दूसरा चौथा क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, तो कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटा लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, 240 किलोमीटर, तय करने के समय है 4 घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 240/4 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार के पथमापी का 8:30 AM पर पाठ्यांक 57,321 किलोमीटर है। यदि 8:30 AM पर पाथमापी का पाठ्यांक परिवर्तन होकर 57,366 किलोमीटर हो जाता है, तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है। और कार की चाल किलोमीटर मिनट में परिकलित करना है। इस चाल को किलोमीटर आवर में भी व्यक्त कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो आरंभिक पथमापी का पाठ्यांक कितना है, 57,321 किलोमीटर है। तो अंतिम पथमापी का पाठ्यमांक कितना है, 57,336 किलोमीटर है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 57,336.057,321। तो इसको माइनस करेंगे तो 15 किलोमीटर है। तो कार 8:30 AM बजे चलती है और 8:50 बजे रुकती है, यानी कि 20 मिनट चलती है। तो 20 मिनट में तय की गई दूरी है 15 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 15/20 यानी कि 0.75 किलोमीटर। हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, तो 60 मिनट में 1 आवर, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 1/60 गुने 20, यानी कि 1 का तीसरा आवर 1/3 आवर कार के द्वारा लिया गया समय है। तो 1/3 बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 15 इक्वल टू 3 गुने 3 तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर मिनट पर सेकंड है, तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सलमा के द्वारा अपने घर से विद्यालय पहुंचने तक लिया गया समय कितना है, 15 मिनट है। तो इसको सेकंड में करेंगे तो 15 को 60 से गुना कर देंगे तो 900 सेकंड हो जाएगा। ओके, तो साइकिल की चाल कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 2 गुने 900 यानी कि 1800 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1800 मीटर बराबर तो कितना हो जाएगा, 1800 1 गुने 1000 गुने 1800 यानी कि 1.8 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ को आकृति में दर्शाइए। नियत चाल से गति करती कार क्या है, तो नियत चाल से गति करती कार का समय दूरी का समय का ग्राफ। ओके,
और ख में है सड़क के किनारे खड़ी होकर कार का ग्राफ। तो आइए देख लेते हैं दोनों का ग्राफ। तो ये ग्राफ है क का, और ख का ग्राफ कौन सा है? सड़क के किनारे खड़ी कोई कार, दूरी, समय का ग्राफ है, समय का, ये देख सकते हैं, यह ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। 4 बराबर दूरी गुने समय, 4 बराबर दूरी गुने समय समम, और 4 बराबर दूरी समय गुने दूरी। तो इसका आंसर होगा 4 बराबर दूरी गुने समय, ओके, समम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो मीटर सेकेंड होता है चाल का मूल मात्रक, ओके। तो आज के वीडियो में और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या क्या है, सभी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ओके। तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो स्थिर कार की चाल कितना है? तो 40 किलोमीटर पर आवर है। समय कितना लिया गया? तो 15 मिनट, 15 बटा 60 यानी कि 0.25 आवर में 4 बराबर दूरी बटा समय, तो तय की दूरी दूरी d1 बराबर 4 गुने समय, 40 गुने 0.5 यानी कि 10 किलोमीटर। और जब कार की चाल 60 किलोमीटर हो जाती है तो 15 मिनट में 15 बटा 60 0.25 पर आवर, 4 बराबर दूरी गुने समय, तय की दूरी बराबर d2 यानी कि 4 गुने समय 60 गुने 0.25 यानी कि 15 किलोमीटर कुल दूरी, d1 प्लस d2 15 प्लस 10 25 किलोमीटर, ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए चित्र 13.1 तथा चित्र 13.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल में खींचे गए। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया तो तीव्रतम कार की चाल प्रकृत कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो नीली कार द्वारा एक सफ़ेद पट्टी से दूसरी सफ़ेद पट्टी तक तय की दूरी 1.4 cm दर्शाया गया है कि 1 cm बराबर 100 m, तो 1.4 cm बराबर 140 मीटर। तो दोनों फोटोग्राफर के बीच खींचे गए दूरी का समय 10 सेकेंड, 10 सेकेंड चाल बराबर दूरी गुने समय यानी 140 बटा 10 यानी कि 14 मीटर, 14 मिली सेकेंड, ओके, मीटर सेकेंड या मिली सेकेंड बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।